सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम ज़ोरों शोरों से चल रहा है और मेरे भाई 11 अगस्त तक का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्ज़ाम किसी का 12 को होगा, किसी का 13 को होगा, किसी का 14 को होगा और किसी का आगे आने वाले दिनों में एग्ज़ाम होगा। तो जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक बार कमेंट में अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट मुझे बता दो, ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। तो आइए शुरू करते हैं बेहतरीन सी क्लास को। तो ध्यान से देखो भाई, पहला सवाल है, किसी स्मार्ट सिटी मेट्रो लाइन में पिछले माह औसतन 4500 यात्री प्रतिदिन यात्रा करते थे। इस महीने यह औसत 4860 यात्री प्रतिदिन रहा। यात्रियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि बताओ कितनी होगी। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, ध्यान से देखो। यानी कि पिछले महीने का जो औसत था वो कितना था, 4500। यानी कि डेली उस टाइम पर कितने आदमी जाते थे, 4500 आदमी वहाँ पर जाते थे मेरे भाई, यात्रा करते थे। और अब डेली कितने आदमी यात्रा करते हैं, 4860 रुपये यात्रा करते हैं। तो कितने आदमी बढ़ गए मेरे भाई, 4500 से हो गए 4860 आदमी। यानी कि 360 आदमी बढ़े हैं। किस में से, 4500 आदमियों से। परसेंटेज है तो 100 से गुणा कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 9 पंजो 45, 9 चौका 36। तो 40 में 5 का भाग देंगे, 5 8 का 40। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो बी आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का सवाल गलत है। आइए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल तुम्हारे सामने। एक दुकानदार 2 किस्मों के चावल खरीदता है जिसका मूल्य क्रमश है 32 रुपये प्रति किलोग्राम और 40 रुपये प्रति किलोग्राम है। वह कुल 45 किलो चावल खरीदता है 1600 रुपये में। ठीक है, तो 32 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चावल की कीमत और 40 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चावल की कीमत की मात्रा का अनुपात बताओ कितना होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, यहाँ पे तुम एक चीज़ को नोटिस करना कि उसने टोटल कितना चावल खरीदा है। सर उसने टोटल खरीदा है 45 किलो चावल। अब 45 किलो में से कुछ चावल तो उसने इस भाव में खरीदा होगा और कुछ चावल उसने इस भाव में खरीदा होगा। तो इसमें मैं मान लेता हूं कि 32 रुपये के भाव में उसने x किलो चावल खरीदा है, तो बाकी का चावल इस भाव में खरीदा होगा। तो मेरे भाई 40 और बाकी पूरा चावल 45 था, 45 में से x यहाँ खरीद लिया तो 45 माइनस का x बचा। इतना सब होने के बाद में टोटल पैसा कितना दिया, 1600 रुपये उसने टोटल पैसा यहाँ पे दिया है। तो मेरे भाई इनको मल्टीप्लाई करो, देखो 32x का 32x हो जाएगा, 40 को 45 से गुणा करेंगे 1800 आंसर आएगा, माइनस 40 को x से गुणा करेंगे 40x हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा कितना, 1600 हो जाएगा। अब देखो मेरे भाई 40 में से 32 गया तो कितना बचेगा, 8x बचेगा और 1800 में से 1600 घटेगा तो 200 बचेगा। 8 का भाग 200 में देंगे तो x बराबर में कितना होगा, 8 दूनी 16, 8 पंजो 40। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 25। तो x की वैल्यू 25 है, यानी एक चावल तो हो गया 25 किलो। अब दूसरा कितना है मेरे भाई टोटल तो 45 था, तो 45 में से 25 घटाएंगे तो दूसरा बचेगा कितना, 20 किलो। तो मेरे भाई काटा पिटी कर दो, 5 चौका 25 और 5 चौका 20। तो मेरे भाई 5:4 हो गया। जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर आपका बी, उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। बाकी आप देखो इसको बहुत आसान तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, वो जो तरीका होता है ना, शॉर्ट ट्रिक होती है, उससे भी आप कर सकते थे। देखो कैसे, वो ऐसे हो जाता मेरे भाई कि यहाँ पर देखो एक तो चावल था 32 रुपये किलो का, एक चावल था आपके 40 रुपये किलो का।
टोटल चावल कितना था मेरे भाई आपके 45 किलो चावल था। तो अगर 45 किलो चावल था और पूरा चावल कितना था 1600 रुपये का था, तो 1600 में अगर हम 45 का भाग दे देते, ठीक है मेरे भाई, 1600 में 45 का भाग दे देते तो लगभग में, ठीक है, वहाँ पर यहाँ पर कुछ आंसर आता मेरे भाई, फिर इसमें से इसको घटा देते, इसमें इसको घटा देते, तो तुम्हारा आंसर यहाँ पे आ जाता मेरे भाई, ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ पर आंसर आ जाता। और इस तरीके से भी मेरे भाई आप इस सवाल को बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते थे, ठीक है मेरे भाई। बाकी ये तरीका भी बेस्ट है, इस वाले अगर ये वाला समझ में आ गया तो ये वाला भी बेस्ट है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्जाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का चारों के चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया मात्र 100 रुपये में। 100 रुपये के अंदर चारों के चारों सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों का डिटेल में सॉल्यूशन मिलेगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो उसका रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई गारंटी रहेगी कि जैसे क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ में दूंगा वैसे ही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है और 100 रुपये के पीडीएफ में चारों की चारों सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगी, जिनको पढ़ के आप कम टाइम में ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। तो जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए, नंबर तुम्हारे सामने है, उठाओ अपना मोबाइल और कर दो व्हाट्सएप पे मैसेज। तो आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते, जिनको चाहिए भाई मैसेज कर देना। लो भाई, तीसरा सवाल तुम्हारे सामने है। एक जैकेट की कीमत में पहले 20% की वृद्धि हुई और फिर 25% की कमी की जाती है। यदि मूल कीमत 600 रुपये थी तो जैकेट की अंतिम कीमत बताओ कितनी होगी। तो बिल्कुल ही सिंपल सवाल है, बताइए सवाल का आंसर क्या होगा। तो भाई देखो, जैकेट कितने रुपए की है, 600 रुपये की। पहले इसमें क्या हुआ, 20 की वृद्धि हुई, तो 20 की वृद्धि करेंगे 120 हो जाएगा, परसेंटेज है तो नीचे 100 लगेगा। फिर 25 की कमी करेंगे तो 100 में से 25 की कमी करेंगे तो 75 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, काटा पीटी करनी है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 का भाग 120 में देंगे तो 30 बढ़ जाएगा। अब इनको गुणा कर लो, इधर को कितना बचा है 6, इधर को कितना बचा 30, इधर को कितना बचा 3, इनको गुणा कर लो, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 540 रुपये तुम्हारे सवाल का आंसर हो जाएगा। आइए मेरे भाई चौथे सवाल पर बढ़ते हैं। एक साइकिल सवार 8 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय करता है, उसकी चाल बताओ कितनी होगी। तो मेरे भाई आप सभी को पता है चाल बराबर क्या होता है। आप बोलेंगे कि सर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय होगा। अब दूरी कितनी है मेरे भाई 40 मीटर की और समय कितना है 8 सेकंड का, 8 पंजो 40, तो आंसर आएगा 5। लेकिन सर प्रॉब्लम है, ये किस में दिया हुआ है मीटर में, ये किस में दिया हुआ है सेकंड में, यानी ये तुम्हारा आंसर जो आया है वो किस में आया है 5 मीटर पर सेकंड में आंसर आया है। लेकिन हमें तो किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो जब भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं तो 18/5 से गुणा कर देते हैं। तो भाई 5 से 5 कट जाएगा, 18 आंसर आ जाएगा, बात खत्म। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 5वें नंबर का सवाल तुम्हारे सामने। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 13 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल प्राप्त होता है। तो मेरे भाई जब भी इस तरीके का सवाल आता है, पहले तुम क्या किया करो कि शेषफल का जो लफड़ा है ना, इसको ख़त्म कर दिया करो। मान लो कि मैं तुमसे बोलूं कि मेरे भाई तुम्हारे सामने एक संख्या है कितनी 13, तो 13 में अगर तुम 5 का भाग देते हो तो 3 शेषफल बचता है, 5 दूनी 10, तो 3 शेषफल यहाँ पे बचेगा। तो अगर मेरे भाई मैं इस शेषफल का लफड़ा पहले ही ख़त्म कर लूँ तो सर पहले कैसे ख़त्म होगा, तो वो संख्या कितनी थी 13 थी, तो उस 13 में से अगर तुम 3 पहले ही घटा दो तो कितना बचेगा तुम्हारे पास में 10 बचेगा, और 10 में तो अब तुम्हारे 5 का पूरा पूरा भाग जाता है, 5 दूनी 10। तो मेरे भाई शेषफल का लफड़ा पहले ही ख़त्म कर लो, यानी जो संख्या है उसमें से इसको पहले ही घटा लो,
मज़ा आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे संख्या थी 3934, इसमें से मैं 3 शेषफल घटा दूंगा तो ये बचेगा 9931 बचेगा। यहाँ पे इसमें से 3 घटाऊंगा तो ये बचेगा 9828 बचेगा। इसमें से 3 घटाऊंगा तो ये बचेगा 9615 और इसमें से 3 घटाऊंगा तो ये बचेगा 9434। अब देखो मेरे भाई, अब इसमें 12 का भी भाग जाना चाहिए, 13 का भी भाग जाना चाहिए और 7 का भी। तो भाई देखो 12 का भी भाग जाए, 13 का भी भाग जाए और 7 का भी भाग जाए। अब देखो, अब ये 12 कैसी संख्या है सर? 12 तो सम संख्या है। अब सम संख्या है तो सम संख्या का भाग हमेशा सम संख्या में जाता है। भाई इसके लास्ट में 2 है तो लास्ट में 2 है ना, तो इसका भाग ऐसी ही संख्या में जाएगा जिसका इकाई का अंक या तो 0, 2, 4, 6, 8 हो मेरे भाई, उसी में भाग जाएगा। यानी कि सम संख्या का भाग कभी भी विषम संख्या में नहीं जाता। अब विषम संख्या में नहीं जाता मतलब ये तो विषम संख्या है तो हटा दो इसको परे को, ये भी विषम संख्या है इसको भी हटा दो परे को, यानी इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब 12 का भाग जाता है तो 12 यानी कि 3 का भी भाग जाएगा और 4 का भी। अरे 3 चौके 12 होता है, मतलब 3 का भाग जाना चाहिए। तो इसमें देखना 3 का जाता है कि 9 और 4 13, 13 और 3 16 और 4 हो गए 20। सर इनको जोड़ने पे 20 आया, 20 में 3 का भाग नहीं जाएगा, मतलब ये भी गलत। तो यही तुम्हारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें 12 का भी जाएगा, 13 का भी जाएगा और 7 का भी जाएगा। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मज़े, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया है। अगर किसी बच्चे को क्लास का पीडीएफ चाहिए, देखो भाई वो जो 100 रुपये का पीडीएफ मैंने तुम्हें बताया था, ये जो 100 रुपये का पीडीएफ मैंने तुमको बताया था ये अलग चीज़ है, ये तो आपको 100 रुपये में ही मिलेगा। लेकिन अगर किसी बच्चे को क्लास का पीडीएफ चाहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना ये पीडीएफ चाहिए मेरे भाई, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सर क्लास ख़त्म हो गई अब हमें पीडीएफ दे दो। तो क्लास का पीडीएफ जिनको चाहिए वो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल पर आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए यार, फ्री होता है लाइक और सब्सक्राइब करना, कोई पैसा नहीं लगता। देखो भाई अगला सवाल है मेरे भाई तुम्हारे सामने 6 नंबर का, तुमसे बोला कि x प्लस में y का होल स्क्वायर दिया हुआ है और मेरे भाई x माइनस वाई का होल स्क्वायर दिया हुआ है, इनके बीच का मध्य अनुपाती क्या होगा? तो मध्य अनुपाती क्या होता है सर? मध्य अनुपाती होता है a गुणा में b, यानी कि ये a है और ये b है। तो मेरे भाई अंडर रूट के अंदर दोनों को लिख दो मेरे भाई, x प्लस वाई का होल स्क्वायर था इसको भी लिख दिया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर था इसको भी लिख दिया। अब मेरे भाई ध्यान से देखो मज़ा आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस में y और x माइनस का y। छोटी क्लासों में खूब पढ़ा है, x प्लस वाई x माइनस वाई क्या होता है? x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर होता है, बात खत्म। तो डी आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। आइए मेरे भाई 7वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि एक प्रत्येक अंतःकोण की माप 150 डिग्री है तो बहुभुज की में बताओ कितनी भुजा होगी? मेरे भाई ध्यान से देखो, एक तुम्हारे पास में कोई भी मान लो कोण है तो उसमें 2 ही कोण बनेंगे, या तो अंतःकोण बनेगा या बाह्य कोण बनेगा। अब अंतःकोण तुम्हारा 150 डिग्री का है तो बाह्य कोण कितने का होगा? अब तुमको पता है भाई एक सीधी रेखा पर बने कोण 180 के होते हैं। अब 180 में से अगर 150 का ये हो गया तो बाकी का 30 ये होगा भाई, 150 और 30 कितना होगा? 180 होगा। तो मेरे भाई अंतःकोण, अगर अंतःकोण तुम्हारा 150 डिग्री है तो बाह्य कोण कितना होगा? आप बोलेंगे सर बाह्य कोण कितना होगा? 180 में से 150 घटा दो, 180 में से 150 घटाएंगे 30 डिग्री बचेगा। तो मेरे भाई बहुभुज में कितनी भुजा आपकी होंगी? तो भुजा निकालने का फॉर्मूला होता है 360 बटे में बाह्य कोण। ठीक है मेरे भाई, 360 बटे में बाह्य कोण। तो 360 बाहर का कोण 30 डिग्री का है, 30 का इसमें भाग देंगे तो मेरे भाई 12 तिया 36, 12 भुजा यहाँ पर हो जाएंगी। तो डी आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। लो मेरे भाई 8वें नंबर का सवाल तुम्हारे सामने है, सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर आपका क्या होगा।
तो देखो भाई, बिल्कुल सिंपल सवाल है, ज़्यादा मेहनत तो करनी नहीं है मेरे भाई। बस एक चीज़ यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे जैसे 0.25 है तो 0.25 का स्क्वायर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.25 गुणा 0.25 यहाँ पे लिख सकता हूँ भाई, इसका स्क्वायर है तो ऐसे ही लिख सकता हूँ मैं। फिर यहाँ पे मेरे भाई पॉइंट के बाद में 2 संख्या है तो नीचे 2 जीरो लगा दूंगा, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में 2 संख्या है तो नीचे 2 जीरो लगा दूंगा। ठीक है, बस इतना सा आप यहाँ पे समझ जाना। ठीक है मेरे भाई, इतना सा आप यहाँ पे समझ जाना, और ये तो बिल्कुल सिंपल है भाई, ये तो आपको भी करना आता होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 0.125 यानी 125, पॉइंट के बाद में 3 संख्या है, पॉइंट के बाद में 3 संख्या है तो नीचे मेरे भाई आपकी 3 जीरो ही लगा दो। ठीक है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, तो मैं यहाँ पे करूँगा 4 की पावर 4 है, कोई बात नहीं है मेरे भाई। 2 की पावर -5 है तो कोई बात नहीं भाई, 2 की पावर -5 भी लिख देते हैं। इसको मैंने क्या बोला था कि 25/100 लिखूंगा, और एक बार और लिखूंगा, 25 स्क्वायर है तो 25/100 लिखूंगा। यहाँ पर 8 की पावर 2 है, 8 की पावर 2 मेरे भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मज़ा आएगा। देखो 8 को मैं लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, अरे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, और यहाँ पे इसका स्क्वायर पहले से लगा हुआ है तो इसका स्क्वायर और लगा दो तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो इसको मैं लिख सकता हूँ मेरे भाई क्या, 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई, 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ भाई। देखो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, 2 की पावर 3 तो 8 लगा दूंगा, और इसका स्क्वायर पहले से ही है, देखो 25 से काट दो, 25 पंजो 125, 25 से इसको काटेंगे तो मेरे भाई कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे 25 चौका 100, यानी कि मेरे भाई ये हो जाए कितना बार कटेगा, 40 बार ये कटेगा। इसको मैं करूंगा मेरे भाई 25 एकम 25, 25 चौका 100, इसको करूंगा 25 एकम 25, 25 चौका 100। यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ मेरे भाई, देखो क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर अब देखो क्या आया मेरे भाई, ऊपर क्या बचा, सिर्फ एक तो 5 बचा है, एक ऊपर बचा है 4 की पावर 4, एक बचा है 2 की पावर -5, और एक बचा है 2 की पावर 6, यानी 2 की पावर कितना बचेगा 6, और नीचे क्या बचा है मेरे भाई 4 गुणा 4 यानी कि 4 का स्क्वायर, या फिर ऐसे देख लो मेरे भाई, देखो ऐसे देख लो, 1 4 ये रहा, 1 4 ये रहा, और 1 4 ये रहा, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 4 की पावर 3, और यहाँ पर एक 0 है तो मैं इसको 10 लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, देखो 4 की पावर 3 नीचे है, 4 की पावर 4 ऊपर है, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो सिर्फ एक 4 बचेगा, 5 गुणा में क्या बचेगा 4, 2 की पावर -5, 2 की पावर 6, तो 6 में से 5 घटेगा तो 1 बचेगा, नहीं 2 की पावर 2 1 बचेगा, 2 जाएगा बटे में 10, 5 चौका 20, 20 दूना 40, तो 40 में 10 का भाग देंगे, 4 आंसर आएगा जो कि ऑप्शन सी है। तो बिल्कुल सिंपल सवाल था मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सवाल था मेरे भाई, इस तरीके से ये सवाल हो जाएगा। हो सकता है कि आपको देखा इसको और ज़्यादा शॉर्ट कर दो भाई, इतना लंबा करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं तो टीचर हूँ भाई, मुझे तो कमज़ोर बच्चों को भी साथ लेके चलना पड़ता है, और इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं उनको भी साथ लेके चलना पड़ता है, इसलिए मेरे भाई मुझे तो ऐसा करना ही पड़ेगा। बाकी अगर आपको मैथ आती है तो आप इसको और सिंपल कर सकते हो। आइए भाई देखिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 90 नंबर का सवाल है, 2 धनात्मक पूर्णांकों का मैसे और लैसे 36 और मेरे भाई कितना है 7560 है। यदि इनमें से एक संख्या 540 है तो दूसरी संख्या बताओ क्या होगी। तो मेरे भाई फॉर्मूला बनेगा तुम्हारा पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर में होगा लैसे गुणा में होगा मैसे। तो पहली संख्या कितनी है मेरे भाई 540, दूसरी संख्या कितनी है मुझे नहीं पता, लैसे कितना है मेरे भाई, एक तो 36 और एक मेरे भाई कितना है 7560 है। तो मेरे भाई काटा पीटी करो, 0 से 0 कट जाएगा, 9 चौका 36, 9 6 का 54, तो 6 बचेगा, 6 का भाग इसमें चला जाए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 ठीक है 6 का भाग इसमें देंगे तो 6 एकम 6 होगा। ठीक है मेरे भाई 1 बचेगा, 6 दूनी 12, 3 बचेगा, 6 6 का 36, तो x बराबर में हो जाएगा 126 को 4 से गुणा करेंगे तो 26 दूना 52 और 52 दूना 104, यानी कि मेरे भाई 504 आंसर आएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 10वां नंबर सवाल तुम्हारे सामने, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 19 सेंटीमीटर और 29 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। तो मेरे भाई
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। यही होता है मेरे भाई 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। यही तो फॉर्मूला होता है मेरे भाई। ठीक है, तो 1/2 का 1/2, एक विकर्ण है 19, एक विकर्ण है आपका 29। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, अब इनको आपस में क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है मेरे भाई, तो ध्यान से देखो 19 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 तो ऐसे कैसे आ जाएगा। 19 नाम का 171 होता है तो 17 बचेगा, 17 दूना 34 और 2 आएगा मेरे भाई कितना, सॉरी एक सेकंड, ठीक है। तो 19 नाम का 171 होता है तो एक बचेगा, 17 हासिल लगे, 17 दूना 34 और 34 में 17 जोड़ेंगे तो 17 तिया 51, यानी कि मेरे भाई 511 आएगा क्या इसमें। 19 दूना 17 नहीं है यार, 19 दूना 38 है भाई ये। ठीक है, तो 19 नाम का 171 का 17 बचेगा शेषफल, और 19 दूना 38 और 17 कितना होता है 45 और 55 यानी कि 551 होगा। तो इसमें अगर 2 का भाग देंगे तो 2 दूना आपका 4 हो जाएगा। अरे यार देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, एक बचेगा, 2 7 का 14 और 2 पंजो 10, तो 275 पॉइंट में 5, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। बड़ा ही सिंपल सवाल था, ज़्यादा मेहनत करनी थी नहीं। आइए भाई 12 नंबर का सवाल तुम्हारे सामने है। 2 नल एक टंकी को 4 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल उसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी को 1/4 भरने में कितने घंटे का समय लगेगा। तो मेरे भाई देखो, भरने वाला प्लस में आता है, खाली करने वाला माइनस में आता है। तो ये भर रहा है इसको, तो ये 4 घंटे में भरेगा। ये इसको भर रहा है तो ये 12 घंटे में भरेगा, और ये इसको 12 घंटे में खाली कर रहा है तो माइनस का 12 हो जाएगा। अब ऐसे समझो इसको कि इसने 12 भरा, इसने 12 खाली कर दिया, तो ये तो कट जाएगा, यानी टंकी भरेगी 4 घंटे में। लेकिन हमें पूरी टंकी भरनी नहीं है, हमें तो 1/4 टंकी भरनी है, तो इसका 1/4 निकाल लो, 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा, बात खत्म। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 13 नंबर का सवाल। 8,000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार ली जाती है, तो दे साधारण ब्याज बताओ कितना होगा। तो मेरे भाई सभी को पता है सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन गुणा में रेट गुणा टाइम बटे में आपका 100। ठीक है भाई, तो सिंपल इंटरेस्ट यही होता है। मूलधन कितना है, 8,000 रुपये का मूलधन है, रेट 5% है, टाइम 3 साल है, बटे में मेरे भाई 100 करना है, 2 0 से 2 0 कटेगी, इनको गुणा कर दो, 80 गुणा 5 तिया 15, तो 15 8 का कितना होता है मेरे भाई 120 होता है, 1200 आंसर हो जाएगा, बात खत्म। आइए मेरे भाई 14 नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। मैंने कहीं ना कहीं गलती कर दी है मेरे भाई इनकी नंबरिंग देने में। ठीक है भाई, देखो 9 था तो 9 के बाद में 10वां सवाल होना चाहिए। ठीक है, 10वें के बाद में ये 11 होना चाहिए, 11वें के बाद में ये 12 होना चाहिए। ठीक है, 12वें के बाद में ये तुम्हारा 13 होना चाहिए। ठीक है भाई, तो देखिए यदि √x बराबर में 5 है, यानी कि तुमसे बोला √x बराबर में 5, तो यहाँ से अगर तुम x की वैल्यू निकालते हो तो x की वैल्यू निकालेंगे तो इधर से रूट हटेगा, इधर को स्क्वायर लग जाएगा, यानी ये होगा 5 का स्क्वायर, यानी x बराबर में होगा 5 का स्क्वायर 25। वाट द वैल्यू ऑफ, अब तुम्हें इसकी वैल्यू निकाल दी है कि √ में x प्लस में 25, तो √ में x की वैल्यू कितनी है 25, तो 25 और 25 कितना हो जाएगा 50, यानी √ में 50 हो जाएगा। तो √ में 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा में 2 लिख सकता हूँ भाई। ठीक है, तो 5 तो बाहर आ जाएगा, 5 √ में 2, यही तुम्हारे सवाल का आंसर हो जाए। 25 में 25, 25 दूना 50, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए मेरे भाई 14 नंबर का सवाल कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सवाल है, यहाँ पे इसके टाइपिंग मिस्टेक है भाई। ठीक है, इसके ऑप्शनों में मिस्टेक हो गई मेरे भाई। ठीक है, इसके ऑप्शनों में मिस्टेक हो गई, तो मेरे भाई मैं तुमको बता दूं कि जब भी इस तरीके का सवाल आता है ना, उसको आप यूनिट डिजिट से कर लिया करो। ठीक है मेरे भाई, यूनिट डिजिट से इस सवाल को कर लिया करो। वो तो यहाँ पर ऑप्शन गलत है मेरे भाई। ठीक है, तो हम इसका इकाई का अंक निकाल, क्योंकि देखो एग्जामिनर भी इतना बेवकूफ़ नहीं है मेरे भाई कि वो तुमसे इनका क्यूब करवाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बेवकूफ़ ना तो एग्जामिनर होता है और ना एग्जाम देने वाले होते हैं। तो मेरे भाई ऑप्शन इसी तरीके से सेट होते हैं कि इकाई का अंक
तुम्हारा आ जाए। तो भाई देखो यहाँ पे 4 की पावर 3 है तो इसकी पावर होगी 4 की पावर 3 हो जाएगी। ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, 5 की पावर 3 हो जाएगी, प्लस माइनस ये भी माइनस, 9 की पावर यहाँ पे 3 हो जाएगी। तो 4 का क्यूब होता है 64, तो 64 का 4 ले लेते हैं। 5 का क्यूब होगा 125, तो 125 का 5 ले लेते हैं। 9 की पावर होगी 700, 9 की पावर 729, तो इसका 9 ले लेते हैं। ठीक है भाई, तो इनको देखो तो 9 और 5 का 14 होगा। 14 में से अगर 4 घटाएंगे तो यूनिट डिजिट आएगी माइनस का 10। अब तुम्हें पता है कि यूनिट डिजिट कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, तो इसको प्लस का बनाने के लिए इसमें 10 अपनी तरफ से जोड़ देते हैं। ठीक है, माइनस की यूनिट डिजिट को अगर प्लस बनाना है तो उसमें 10 जोड़ दो। जैसे कि किसी का इकाई अंक माइनस का 3 आ जाए, अब इकाई अंक तो माइनस का 3 होता नहीं है, तो इसको प्लस में बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ देते हैं, 10 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो सेम यहाँ पर था कि माइनस का 10 आ गया, प्लस बनाने के लिए इसमें 10 जोड़ दो, 10 से 10 कट जाएगा, इकाई का अंक 0 आएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे वैसे ऑप्शन आपके है नहीं, वरना इकाई का अंक 0 से ये तुम्हारा सवाल जो है हो जाता भाई। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 15 नंबर का सवाल तुम्हारे सामने है मेरे भाई। तुमसे बोला कि 20,000 रुपये की धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित किए जाने वाले चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों में 21,218 हो जाती है। ब्याज की दर मेरे भाई ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई आपको पता है कि मिश्रधन क्या होता है, तुम्हें पता है कि मिश्रधन बराबर में होता है आपका मूलधन 1 प्लस में रेट बटे में 100 की पावर होता है टाइम। अब मिश्रधन कितना हो गया मेरे भाई आपका 21,218, ये मूलधन इसके नीचे आ जाएगा, तो मूलधन इसके नीचे आएगा तो यहाँ पे मेरे भाई 20,000 आपका हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 1 प्लस में रेट बटे में 100 और इसकी पावर समय कितना है 2 साल है, तो इसको 2 साल कर लेते हैं। कोई बात नहीं सर, इसमें हम 2 का भाग देंगे। देखो इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2 0 जाएगा, 2 6 का 12 0 और 2 नाम का 18 हो जाएगा। इसमें 2 का भाग देंगे तो आंसर आएगा मेरे भाई कितना। ठीक है, देखो 3 0 और लग जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, 2 एकम 2 और तुम्हारी 4 0 ये हो जाएंगी। बराबर में हो जाएगा 1 प्लस में रेट बटे में 100 की पावर समय यानी कि 2। तो यहाँ से 2 हटेगा, इसके ऊपर रूट लगेगा। अब तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है कि मेरे पास 10,609 किसका स्क्वायर होता है 103 का होता है, और 10,000 किसका स्क्वायर होता है मेरे भाई 100 का होता है। बराबर में ये तो चलता ही रहेगा 1 प्लस में रेट बटे में 100, तो 100 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा 1.03 बार जाएगा। तो मेरे भाई अब 1.03 ये इधर को आया था इसमें से घट जाएगा, तो ये इसमें से घटेगा तो ये आ जाएगा 0.03। अब ये नीचे का 100 भी यहाँ गुणा हो जाएगा, तो 100 इससे गुणा होगा तो रेट बराबर 0.3 को 100 से गुणा करेंगे तो 3 नहीं आ जाएगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। ठीक है भाई, तो देखो थोड़ी सी जगह कम है, आप समझने का प्रयास करना। तुम्हें इतना तो पता लग गया कि ये तुम्हारे मिश्रधन का फॉर्मूला होता है। अब मिश्रधन कितना था 21,218 था, तो मैंने भी मेरे भाई आपका 21,218 लिख दिया। मेरे भाई सीधी सी बात है, मूलधन इसके नीचे आएगा तो 20,000 इसके नीचे लिख दिया। 1 प्लस में रेट बटे 100 की पावर समय 2 साल, 2 साल मैंने यहाँ पे कर दिया। इसमें 2 का भाग देंगे तो 10,609 आएगा, इसमें 2 का भाग 10,000 आएगा। अब ये 2 ऊपर का हटेगा तो इसके ऊपर रूट लगेगा, तो अंडर रूट में 10,609 103 का स्क्वायर होता है और 10,000 100 का स्क्वायर होता है। तो 100 का भाग इसमें देंगे, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगा, यानी 1 पॉइंट में 03 आएगा। अब ये इधर का ये जो प्लस का 1 है, ये जो प्लस का 1 है इधर को आके घटेगा, तो 1.03 में से 1 को घटाएंगे तो 0.03 यहाँ पे बचेगा। अब ये नीचे का जो 100 है, ये नीचे का 100 इधर को नीचे तो इधर को जाके गुणा हो जाएगा, तो 0.03 में 100 का गुणा करेंगे तो 3 ही आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन बी है। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करूंगा क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।